सतगुरु देंदे भर भर प्याला, पी के होवे मन मत वाला। सतगुरु देंदे भर भर प्याला, पी के होवे मन मत वाला। पी के होवे मन मत वाला। पी के होवे मन मत। सभी मित्रों को मेरा प्रेम नमन। बहुत छोटी थी, सतगुरु के मुखारविंद से बहुत सत्संग सुने और वो कहते थे कि मेरा जीवन अमली है। जो बात मैं अपने अमल में नहीं लाता वह मैं अपने सत्संग में नहीं कहता। मैं रिसर्चर हूँ, मैं खोजी हूँ। मैंने खोज की है और उस मंजिल मकसूद को पाया है जहाँ संसार में रहते हुए संसार के दुख सुख नहीं व्यापते। मेरे सतगुरु गृहस्थी थे। गृहस्थ में रहकर उन्होंने उस अवस्था को प्राप्त किया जहाँ आवागमन नहीं है, यानी जीवन मृत्यु के चक्र से निकल गए, जहाँ केवल अमृत तत्व है। अमर हो जाता है मनुष्य उस अवस्था को पाकर, मृत्यु से बाहर हो जाता है। मैंने भी बहुत छोटी अवस्था में उनके सत्संग सुने और जब तक मेरे जीवन में उनका अवतरण नहीं हुआ, यानी मेरे शब्द और मेरा जीवन एक नहीं हुआ, तब तक मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। आज मैं अपने सतगुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए वही बात कहती हूँ जो मेरे जीवन में उतरी है, जिस पर मैं चली हूँ। और आज मैं कह सकती हूँ कि दुख सुख केवल एक मन का खेल है, लेकिन खेल उनके लिए है जो अपनी मंजिल मकसूद पर पहुँच गया। जो अभी मन के तल पर है उसे भीतर यात्रा करनी होगी, साधन अभ्यास करके उस मंजिल पर पहुँचना होगा जहाँ संसार के दुख सुख नहीं व्यापते। संसार एक खेल मात्र है। वह दिव्य दृष्टि, वह जागृति, वह ज्ञान हासिल करना होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। हमारे अनंत जन्मों के संस्कार मन पर हैं और मन ही हमें सजेशन और इम्प्रेशन देता रहता है। लेकिन गुरु की वाणी जो अमृत तत्व से आई हुई है, यानी अमर हो गए, जिसने मृत्यु को जीत लिया, वही सत्संग हमारे जीवन का कल्याण कर सकता है। बाकी सब भ्रम है और सत्संग हर जीव के लिए अलग है, एक जैसा सत्संग नहीं है। सबकी प्रकृति अलग अलग है। सत्संग वक्त का सतगुरु देता है, संसार को भी सुधारता है और परलोक की भी तैयारी साथ साथ कराता है। जैसे ही हमारी संसार में कोई दुविधा, कोई असमंजस बनता है, तो बाहर का सतगुरु हमें गाइडलाइन देकर, भीतर का रहस्य बताकर हमें उन केंद्रों से पार करा देता है जहां मन हमें भ्रमित कर बार बार नीचे ले आता है। और जो एक बार अपने अंतिम शिखर सहजदार पर चला गया, वहां से फिर वापसी नहीं है। जैसे सैटेलाइट ऊपर चली जाती है, अब पृथ्वी के गुणधर्म वहां काम नहीं करते। ठीक इसी प्रकार जब हमारी चेतना उड़ान भरते हुए अंतराकाश में चली जाती है, तब वहाँ पृथ्वी का भार नहीं रहता, वह नीचे नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार संत अमृत तत्व में ठहरा हुआ सतगुरु हमें गाइडलाइन देकर हमारी सहायता करता है। सतगुरु की सहायता के बिना मंजिल को पाना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। सभी मित्रों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपका जीवन सुखी हो, आपको आपकी मंजिल मिले, यही मेरी हृदय से कामना है।